बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली रज़ा आपका फिजिक्स का टीचर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 जिसका नाम है डायनामिक्स। तो बच्चे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस किया था काइनेमैटिक्स को। तो काइनेमैटिक्स क्या था? काइनेमैटिक्स बेसिकली ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते थे मोशन को विदाउट इट्स कॉज। तो आज हम लोग जिस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डायनामिक्स। तो बच्चे काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स बेसिकली दोनों ही ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। तो डायनामिक्स के अंदर क्या होता है? डायनामिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना होता है मोशन को, लेकिन उसके साथ साथ उसके काज को भी स्टडी करना होता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था कि हम लोगों ने काज को स्टडी नहीं करते हैं कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि ये बॉडी ने मूव की है तो क्यों की है। तो इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली 3 टर्म्स को जो है वो स्टडी करेंगे जिनका नाम है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की। तो बच्चे आपने एक चीज नॉर्मली देखी होगी कि एक बंदा है तो आपको सड़क के ऊपर वो एक रेडी लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो रेडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके उसको आगे लेकर जा रहा है। या इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर हमारी तरफ कोई चीज आ रही है, एक छोटा सा बॉल आ रहा है तो हमने उसको रोकना है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रोकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक बैट्समैन है वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी तरफ बॉल आता है तो वो बॉल को हिट करता है। तो हिट करने की सूरत में क्या होता है? बॉल किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो एक्चुअली क्या कर रहा है? वो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि फोर्स जो है कि वो बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है, वो बॉडी को मूव भी करवाता है, वो बॉडी को रोकता भी है। तो बेसिकली पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को बुक वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग पहले बुक वाली डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि बुक के अंदर क्या कहता है। कहता है फोर्स इज मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। भाई फोर्स क्या कहती है? फोर्स बॉडी को चलाती है या चलाने की कोशिश करती है। अब कोशिश से मुराद यहाँ पर क्या है? मैंने आपको रेडी वाली एग्जांपल दी, वेरी सिंपल, कि मैं रेडी के ऊपर फोर्स लगा के उसको आगे लेकर जा रहा हूँ। ये फोर्स अप्लाई की, वो मूव करने लग गई। लेकिन अगर एक बंदा दीवार को ऊपर फोर्स लगा रहा है, इट्स मीन वो क्या कर रहा है? वो वहां पर कोशिश कर रहा है, टेंस कर रहा है, ठीक है, दीवार मूव तो नहीं कर रही, दीवार गिर तो नहीं रही। लेकिन अगर एक बंदा कोशिश भी कर रहा है, दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अप्लाई का फोर्स होना बॉल, तो ये एग्जांपल है भाई हमारे पास फोर्स। तो फोर्स क्या करती है? फोर्स बॉडी, किसी भी बॉडी को चलाती है या चलाने की कोशिश करती है या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। इसके अलावा फोर्स जो है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। डायरेक्शन को चेंज कैसे कर सकती है? जैसे कोई बैट्समैन जो है वो बॉल को क्या करता है? हिट करता है। हिट करने की सूरत में बॉल की डायरेक्शन, बॉल कहीं भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी एप्पल को काटते हैं, हम क्या करते हैं? हम उसकी जो शेप है वो चेंज कर देते हैं। तो फोर्स बेसिकली कितने काम करती है? भाई फोर्स बेसिकली 4 काम करती है। किसी भी बॉडी की मोशन, किसी भी बॉडी को मूव करवाती है यानी मोशन के अंदर लेकर जाती है, या उसे क्या कराती है? स्टॉप करवाती है, या उसकी क्या करती है? डायरेक्शन को चेंज कर देती है, या हम लोग क्या कह सकते हैं? उसकी शेप को चेंज करती है। कैसे? मोशन, एक रेडी को आप लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आपने मूव करा, आप स्टॉप, आपकी तरफ बॉल आ रहा है, आप बॉल को पकड़ लिया, आपने मोशन की थी, आपने उसको क्या किया? आपने उसको स्टॉप करवा दिया। डायरेक्शन, एक बैट्समैन हिट कर रहा है बॉल, वो क्या कर रहा है? बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। शेप, आप एक एप्पल को काटते हैं, आपने क्या किया? आप उसकी शेप चेंज कर दी है। तो फोर्स बेसिकली क्या करती है? 4 काम करती है। इसके अलावा अगर बेसिकली अक्सर हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको अक्सर कहता हूं उसके बच्चे आपको यूनिट का पता हो। तो फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है जी? फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। क्वांटिटी में आपसे अक्सर कह रहा होता है बच्चे क्वांटिटी का हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई इसकी डायरेक्शन है, हमने डायरेक्शन की भी बात की है। या क्या करती है? फोर्स जो है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या फोर्स किसी बॉडी को मूव करवाती है, करवाने की कोशिश करती है। इसके अलावा
फोर्स बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करती है, या इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोर्स बॉडी की शेप को चेंज भी कर सकती है। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, उसका नाम है इनर्शिया। तो ये चीज आपको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मोशन से रेस्ट में लाना या रेस्ट से मोशन की स्टेट में लाना बड़ा आसान होता है। बात बच्चे दोबारा समझिए। अगर आपके पास एक हल्का ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा बॉल आपके पास आ रहा है, आप उसको रोकना बड़ा आसान है, या उसको आपको रेस्ट की स्टेट में मोशन में लेकर जाना है तो बड़ा आसान है, थोड़ी सी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की बात चल पड़ा। लेकिन उसी की निस्बत अगर आपके पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, आपके सामने एक ट्रक खड़ा है, आपके सामने एक साइकिल खड़ा है, ट्रक के ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स लगाएं वो ट्रक आपको मूव नहीं करना, क्योंकि वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है। आप थोड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे साइकिल के ऊपर, वो मूव करने लग जाए, क्यों? क्योंकि वो एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होता है उसकी स्टेट चेंज करना उतना ही आसान होता है। ये हमें किसने बताया था? ये हमें गैलीलियो ने बताया था। इसके साथ साथ हमारे न्यूटन ने फिर वहां पर एक बात की थी, उसने कहा था जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। जैसे एक ट्रक है, एक ट्रक है तो ट्रक का जो मास होगा वो ज्यादा होगा, तो इट्स मीन ट्रक का जो इनर्शिया होगा वो भी ज्यादा होगा। बच्चे इनर्शिया है क्या? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे समझ लें एक बंदा है और रेस के अंदर दौड़ है, तो वो दौड़ता हुआ जा रहा था, जब वो लाइन आ जाएगी जहां पर उसने उसको क्रॉस करना, तो क्या वो फौरन अगर वो तेजी से पीछे से आ रहा है तो वो रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। वो क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी मोशन के अंदर है, तो बॉडी रेजिस्ट करेगी कि नहीं भाई अभी रुकना नहीं, अभी चलना है, ठीक है। तो वो जो उस प्रॉपर्टी उसको रेजिस्ट करेगी कि तुमने रुकना नहीं, तुमने भागते रहना, तो वो चीज क्या है? वो चीज इनर्शिया है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे आप सोए होते हैं अक्सर, तो आपको कोई उठाता है, तो आप ये प्रॉपर्टी आप कहती है नहीं जी मैंने सोए रहना है, तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली हमारे पास इनर्शिया। तो इनर्शिया की डिपेंडेंस की बात करते हैं तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। इनर्शिया कब पैदा हो सकता है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक बैग पड़ा हुआ है, आप बैग को उठाते हैं, आपसे बैग नहीं उठाया जाता। क्यों? बड़ा भारी बैग होता है, नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि उस बैग का मास ज्यादा है। इट्स मीन आप वो रेस्ट की स्टेट में आप उसको मोशन के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी क्या नहीं चाहिए, मैंने अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। वजह क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। उसके लिए एक छोटा सा बैग है, वो उठा रहे हैं, वो आप उठा लेंगे, ऐसा नहीं उसका इनर्शिया है, इनर्शिया नहीं है, उसका इनर्शिया है लेकिन उसका इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया आम जुबान के अंदर इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करेगी बॉडी की स्टेट को जब आप चेंज करेंगे। मतलब अगर किसी बॉडी को आप रेस्ट से मोशन के अंदर लेकर जा रहे हैं, वो तब भी रेजिस्ट करेगी कि मैंने रेस्ट से मोशन में नहीं जाना, ठीक। जैसे बैग को आप उठाने लगे थे, या अगर आपके सामने से कोई बॉडी मोशन से आप उसको रेस्ट में लेकर जाना है, वो तब भी रेजिस्ट करेगी कि अब मैंने आपकी स्टेट चेंज नहीं करनी। बच्चे नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर हमारे पास क्या है? मोमेंटम। तो अभी अभी मैंने आपको इनर्शिया के अंदर एक बात समझाई है। मैंने कहा गैलीलियो ने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा उसका मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा। मतलब उसको रोकना, उसको पकड़ना, उसको उसकी स्टेट चेंज करवाना उतना ही आसान काम है। तो इस लिहाज से अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपके सामने एक गोली आ रही है, ठीक है, किसी जो बुलेट है वो गन से फायर करवाएगी, या उसका मास तो बड़ा थोड़ा, कहने को गैलीलियो का मुताबिक तो हमें फिर उसको रोक देना चाहिए उसी वक्त। क्यों? क्योंकि अब मैंने तो आपसे कहा कि जो ऑब्जेक्ट जितना छोटा उसको रोकना उतना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। इस तरह तो गोली फौरन रुक जानी चाहिए, लेकिन आप गोली को रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि हमें मैथ के साथ साथ एक और टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैथ के साथ साथ एक और टर्म को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और वो टर्म कौन सी है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? गोली की। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। पी से मुराद बच्चे यहाँ पर क्या है? मोमेंटम। आप बुक वाली डेफिनेशन की बजाय आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हम लोग इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो बच्चे इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास है
वेक्टर। ये बच्चे क्या है, ये उसका फार्मूला है। और अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट बच्चे मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बच्चे आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने डायनामिक्स को डिस्कस किया, हमने फोर्स को डिस्कस किया, हमने इनर्शिया को डिस्कस किया एंड लास्ट पर हमने किसको डिस्कस किया, मोमेंटम को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।